हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान व्यक्ति जिसके गाथा बहुत सारे हमारे दोस्त गण एवं पूर्वजों गाते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। चलिए दोस्तों, हमारे पास एक छोटा सा नोट पॉइंट वाले कुछ नोट करके रखे हुए हैं, उसी के माध्यम से आप लोग को मैं समझाने एक्सप्लेन करके अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, टाइम नहीं गवाते हुए आज का सेशन देख लेते हैं। दोस्तों आज का सेशन है कुछ आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, कुछ आप लोग को नई तकनीकी देने के लिए, कुछ आपके दिल में जोश जगाने के लिए, कुछ आपके दिल में तरोताजा रखने के लिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का क्लास। दोस्तों आज का क्लास कुछ इस प्रकार स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन, दोस्तों इन्होंने 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले महान भौतिकविद अल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रतिमा से कौन परिचित नहीं है। दोस्तों 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक को किसे नहीं जानते होंगे कि इसके प्रतिमा से सभी आदमी वाकिफ होंगे। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि 3 साल की उम्र तक बोलना भी सीख पाए। दोस्तों इसका कहने का अर्थ है कि 3 साल तक हमारे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक हैं, 3 साल की उम्र तक उन्होंने बोलना भी सीख नहीं पाया, वो बोल भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि उस पर क्या गुजरता होगा, क्या वो कर सकते थे नहीं कर सकते थे, उसके दिमाग में क्या गुजरता होगा, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और बचपन की पढ़ाई में कमजोर थे। दोस्तों उन्होंने बचपन में बहुत ज्यादा अपनी पढ़ाई के मामले में बहुत ज्यादा कमजोर रहे, बहुत ज्यादा वीक रहे। दोस्तों उसको समझ में नहीं आता था। और चलिए आगे देख लेते हैं। दरअसल उनके माता पिता को यह डर लगता था कि उनका बच्चा मंदबुद्धि है। दोस्तों हमारी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसके माता एवं पिताजी को लगता था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जी मंदबुद्धि है, उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास सोचने की क्षमता नहीं है, उसके साथ समझने की क्षमता नहीं है। दोस्तों उसके माता पिता कुछ ऐसा सोचते थे। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कि 1895 में जब उन्होंने ज्यूरिख की प्रसिद्ध पॉलिटेक्निक अकादमी में आवेदन किया तो उन्हें अयोग्य माना गया। दोस्तों जब उन्होंने 1895 ईस्वी में उन्होंने जब ज्यूरिख प्रसिद्ध पॉलिटेक्निक अकादमी में आवेदन किया तो उन्होंने अयोग्य माना गया। 1 साल तक घर पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने वहां पर प्रवेश मिला। दोस्तों उन्होंने 1 साल तक अपने घर से ही पढ़ाई किया, अपने घर से ही सेल्फ स्टडी करके उन्होंने वहां पे दाखिला लिया, वहां पे उन्होंने नामांकन करवाए। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों 1 साल तक घर पर अध्ययन कर लिए, उसके बाद दोस्तों उन्होंने 1990 में स्नातक हो गए, यानी कि 1900 ईस्वी में उन्होंने अपना कॉलेज में एडमिशन ले लिए, अपना कॉलेज में नामांकन कर लिए, अपना कॉलेज में दाखिला ले लिए। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। परंतु जब उन्होंने वहां पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो उन्हें एक बार फिर अयोग्य के अगर अवसर नहीं दिया गया। जरा सोचिए, भविष्य में सापेक्षा का सिद्धांत की बदौलत नोबेल पुरस्कार जीतने वाले आइंस्टाइन को जीवन के हर मोड़ पर अयोग्य समझा गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने खुद को कभी अयोग्य नहीं समझा। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उन्होंने कभी अपने आप को यह नहीं समझा कि हम अयोग्य हैं, यह समझा दोस्तों कि हम अभी अयोग्य हैं, हम अभी सीखने वाले व्यक्ति हैं, हम अभी कुछ नहीं जानते हैं, हमारे पास और भी ज्यादा सीखने की क्षमता हो। चलिए आगे देख लेते हैं। वे बर्न में स्विफ्ट पेटेंट्स ऑफिस में नौकरी करने लगे। उन्होंने दोस्तों बर्न में स्विफ्ट पेटेंट्स नामक कंपनी या ऑफिस में नौकरी के लिए चले गए। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों नौकरी के साथ साथ अपने खाली समय में वो सापेक्षता के सिद्धांत पर काम कर रहा था। दोस्तों उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करके अपना सापेक्षता के सिद्धांत पर काम करना स्टार्ट किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। जब उन्होंने
सापेक्षता का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। दोस्तों जब उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत पूरी दुनिया के सामने रखा, पूरी विश्व के सामने रखा, पूरी वर्ल्ड के सामने रखा, तो वे रातों रात मशहूर हो गए और रातों रात बहुत पैमाने पे बहुत आगे निकल गए, बहुत ज्यादा मशहूर हो गए, बहुत ज्यादा उसकी चर्चा बढ़ने लगे। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। यह सिद्धांत बहुत जटिल था और आइंस्टाइन के अनुसार इस दुनिया में शायद 10-12 लोग ही समझ पाए होंगे। दोस्तों इसका कहने का अर्थ है कि हमारे जो आइंस्टाइन थे उसके अलावा इस सिद्धांत को जो है 10 और 12 आदमी समझ पाए थे और कहीं नहीं समझ पाए। समझ सकते हैं दोस्तों सिद्धांत कितना जटिल था, कितना कठिन था, कितने ज्यादा। वैसे दोस्तों दुनिया में कोई भी चीज पॉसिबल ही होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार इस दुनिया में शायद 10-12 लोग ही समझ पाएंगे होंगे। दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं। बहरहाल उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को आसान शब्दों में इस तरह समझाया था कि जब आप सुंदर प्रेमिका के साथ बैठे हो तो 1 घंटा एक पल की तरह लगता है, परंतु जब आप सूर्य कोयल पर बैठे हो तो 1 पल 1 घंटे की तरह लगता है। उसका कहने का अर्थ है दोस्तों हमारे आइंस्टाइन जी का कि जब आप कोई भी चीज को आसान भाषा में समझ जाते हैं तो उसे समझना और समझाना बहुत ही आसान माना जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में आप समझा सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में आप दोस्तों किसी को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों आगे यह है कि परंतु जब आप सूर्य कोयल पर बैठे हैं तो 1 पल 1 घंटा की तरह लगता है। उसका कहने का अर्थ है दोस्तों जब आप नहीं समझ पाते हैं, जब आपके दिमाग में नहीं कुछ दिमाग में आइडिया नहीं आने लगता है उसके बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या महसूस होता होगा उस टाइम में। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए भौतिक पहले नंबर पर आती थी और पत्नी दूसरे नंबर पर आती थी। इस बात से उनकी पत्नी चिढ़ती थी, अंत में दोनों का तलाक हो गया। दोस्तों हमारे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थी वो अपने पत्नी के साथ भी झगड़ा करते थे क्योंकि उसको फिजिक्स यानी भौतिकी में रिसर्च करने में बहुत ज्यादा मजा आता था, बहुत ज्यादा मन लगता था, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे, बहुत ज्यादा थे कि वो अपनी पत्नी को भी दूसरे नंबर पे रखते थे। अर्थात उसका कहने का मतलब है पहले हमारा फिजिक्स का रिसर्च है, उसके बाद आप हो, तो इसी कारण उन्होंने दोस्तों तलाक कर दिए। चलो दोस्तों आज का कहानी बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए दोस्तों आज के लिए बस टाइम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मोटिवेट के लिए। आप लोग तैयार रहिए। चलिए दोस्तों अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट में जरूर भाई का चैनल सपोर्ट कीजिए और क्या।